Hello my dear students, welcome to Adarshila Institute YouTube channel. Your effort is useless if you don't know the reason to do it. किसी भी काम को करने के आपके प्रयास या फिर आपकी कोशिशें तब तक किसी काम की नहीं हैं जब तक आपको यह एहसास नहीं होता है कि आप यह काम क्यों कर रहे हैं। जिस दिन आपको अपने काम के पीछे की जो वजह है उसका पता चल जाएगा, उसके रीज़न का पता चल जाएगा जिसके लिए आप वह काम कर रहे हैं, तब आपका थोड़ा सा भी प्रयास आपको अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ाने लगेगा और आपको लक्ष्य का पाना बहुत ही सरल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले उस रीजन को, उस वजह को पहचानिए जिसके लिए आपको उस मंजिल तक पहुंचना है और कर दिखाना है वो सब कुछ जो आपने कभी सोचा था। हम कभी भी किसी लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ें या फिर किसी भी मंजिल के लिए हम तैयारी करें, हमें जब तक ये पता नहीं होगा कि उसके पीछे का रीज़न क्या है हमारी तैयारी करने का या फिर क्या वजह है जिसकी वजह से हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, तब तक हम हमारा 100% नहीं दे पाते हैं। और या आप यकीन मानिए, जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि इस वजह से मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है या फिर इस वजह से मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है, तब आपके अंदर कई गुना ताकत आ जाएगी, कई गुना ऊर्जा आ जाएगी और आप बिल्कुल अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से काम करोगे और डेफिनेटली जितना समय आपने निर्धारित किया होगा उतने समय में आप अपने लक्ष्य को पा लोगे। बस शर्त इतनी है कि हमें उस काम के पीछे का रीज़न पहले पता करना होगा कि क्यों हमें इसकी तैयारी करना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी घातांक करनी की 6th क्लास है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि जो करणियां होती हैं, करणियों की तुलना किस प्रकार की जाती है, जिसमें कि सबसे छोटी करनी, सबसे बड़ी करनी और करणियों का अवरोही और आरोही क्रम किस तरीके से लिखा जाता है, ये हम देखने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन जनरली हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। कभी भी हमको करणियों की अगर तुलना करनी हो या फिर हमें ये पता करना हो कि कौन सी करनी बड़ी है या फिर कौन सी करनी छोटी है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक बात ये होनी चाहिए कि सभी करणियों की घात समान होनी चाहिए। यदि सभी करणियों की घात समान होगी तो हम बिल्कुल डायरेक्टली बता देंगे कि कौन सी करनी हमारी सबसे बड़ी होगी, कौन सी करनी छोटी होगी और किस प्रकार से उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें ये पता करना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी करनी कौन सी है। तो हमें ये देखना है सबकी घातें समान है, सबकी घातें समान है मतलब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यदि घात समान है तो डायरेक्टली जिस करनी में जो संख्या है वो संख्या बड़ी होगी, वह करनी हमारी सबसे बड़ी होगी और जिस करनी की संख्या सबसे छोटी होगी वह हमारी सबसे छोटी होगी। यदि हम यहाँ पे देखें तो 412 सबसे बड़ा है, मतलब कि सबसे बड़ी करनी कौन सी हो जाएगी, ये 412 और इसकी घात कितनी, 5। और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है हमारा 42, तो सबसे छोटी करनी क्या हो जाएगी हमारी, सबसे छोटी करनी हो जाएगी हमारी √42 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारी 5। ठीक, तो अगर पावर सेम है तो बिल्कुल डायरेक्टली आप देखते ही बता सकते हो। इस वाले क्वेश्चंस में मेनली हमारा टास्क क्या रहा करेगा कि जो क्वेश्चंस दिया रहेगा उसमें पावर सेम नहीं होंगी, तो सबसे पहले हमें पावर को सेम बनाना पड़ता है फिर उनको करना पड़ता है। यदि इस क्वेश्चन में हम ये देखें कि करणियों को यदि हमको आरोही क्रम में लिखना हो, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता क्रम मतलब कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी हमारी, ये 42 वाली। फिर इससे बड़ी है हमारी 60, तो ये वाली आ जाएगी। फिर 60 से बड़ा कौन है, 60 से बड़ा है हमारा 300 है, तो ये वाले आ जाएगा, ठीक है। और फिर सबसे बड़ा है हमारा ये 412। तो इस तरह से करणियों का क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा। सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और अवरोही क्रम की बोलते, अवरोही क्रम मीन्स की घटता क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर,
या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं, तो पलट जाता। सबसे बड़ी पहले आएगी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरीके से। तो सबसे बड़ी 412, फिर उससे थोड़ा छोटा, तो अब साइन चेंज हो जाएगा, खुला उस तरफ रहता है जिस तरफ बड़ा रहता है और ये छोटा हो जाएगा। 412 हो गया सबसे बड़ा, फिर इसके बाद में हमारा 300, फिर इसके बाद में हमारा ये 60, और फिर इसके बाद में हमारी ये 42। तो ये तो हमने ये देखा कि यदि घात समान हो, समान घात की करनी हो, तो किस प्रकार से उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी करनी हम बता सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट काम करेगा, बस मेनली इसमें हमको क्या करना रहा करेगा कि जो घातें रहा करेंगी करनी की, वो करनी की अंदर वाली संख्या तो अलग होंगी, घातें जो होंगी ना वो घातें भी असमान होंगी। तो सबसे पहले हम बिल्कुल घातों को समान किया करेंगे और फिर उसके बाद में हम बिल्कुल डायरेक्टली जैसे इसमें देख के हमने बता दिया, इसी तरीके से देख के बता दिया करेंगे कि कौन सी करनी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, या फिर उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है तो वह भी किया जा सकेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था जिसमें कि हमने समान घात लेके किया है। अब जो मेनली क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और किस तरह से इनकी घातों को समान बनाया जाता है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमको सबसे छोटी करनी पता करनी है या सबसे बड़ी करनी भी निकालनी है हमको, और आरोही और अवरोही क्रम, ये चारों चीजें हमको इसमें निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर ये यहाँ पर देखें तो तीनों करनियों के हमारी घातांकें अलग अलग हैं, ठीक है। अगर इसकी घात देखें करनी की, तो इसकी घात कितनी है 2, नहीं है तो 2 छुपा रहता है, इसकी घात है 6 और इसकी घात है 3। यदि घातें समान होती तो हम डायरेक्टली देख के बता देते कि कौन सी करनी बड़ी होगी और कौन सी करनी छोटी होगी। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम घातों को समान बनाएंगे। अब देखते हैं किस तरीके से घातों को समान बनाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है घातों को समान बनाने का, इसलिए बिल्कुल बेसिक से देखेंगे हम, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा उससे हम शॉर्टकट कैसे करते हैं इसको, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, यदि हमको घातों को समान बनाना है तो इन सब की जो घातें हैं, इन सब की घातें क्या क्या है, इसकी 2 है, इसकी 6 है और इसकी क्या है 3। 2, 6, 3, इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मींस की लासा, और 2, 3 और 6 इनका लासा अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6। लासा वह संख्या होती है जो जिसमें वह छोटी छोटी संख्या जिसमें कि तीनों का भाग चला जाए। तो 6 है कि 6 में तीनों का भाग चला जाएगा, मतलब इनका एलसीएम कितना आ गया 6। तो इस एलसीएम से हमें ये पता चल जाता है कि इन तीनों की घात क्या बनाई जा सकती है। अभी इन तीनों की घात अलग अलग है, लेकिन एलसीएम निकाल लिया हमने क्या 6, तो मतलब कि इन तीनों की समान घात क्या बनाई जा सकती है, 6 बनाई जा सकती है। अब किस प्रकार से बनाएंगे, देखो सबसे पहले हम किसको करते हैं, √5 को लेते हैं। अब √5 है तो √5 को कैसे करेंगे, इसकी घात कुछ नहीं तो क्या है अपनी 2 है, कितनी है 2। अब 2 है और इसको हम क्या बनाना चाह रहे हैं 5, 2 को क्या बनाना चाह रहे हैं 6 घात बनाना चाह रहे हैं। और इधर क्या है, इधर कुछ नहीं तो क्या छुपी हुई है 2 छुपी हुई है। तो हमें क्या करना है, इसका भाग इसमें देंगे, 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और जितनी बार जाएगा उसका गुणा कहां कर देंगे, उसको इसकी पावर पे लिख देते हैं, 5 की घात कर देते हैं। अब ये एक्चुअल होता कैसे है, बिल्कुल सिंपल रूल है, जैसा हम प्रीवियस क्लास में घातांक करने में देखते आए हैं कि जैसे कि मान लो अगर ये √5 है तो √5 है तो √5 को क्या है भाई 5 की घात कितनी है 1/2 है। अब 5 की घात 1/2 है, लेकिन हमें तो इसकी घात कितनी करनी है 6 करनी है। अच्छा 6 करनी है मतलब कि 6 घात की करनी है, मतलब 1/6 होना चाहिए, और 1/6 होने के लिए क्या होना चाहिए 1/2 है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा 3 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो हमने ऊपर भी 3 का गुणा कर दिया और नीचे भी 3 का गुणा कर दिया। अब ऊपर का जो 3 का गुणा किया तो 3 एकम 3, मतलब 5 की घात कितना हो गया 3/3 दूनी 6, और ये जो 5 की घात 3 है ये आ जाएगा आपका अंदर आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा 5 की घात 3 और इस पूरे की घात हो जाएगी 1/6, और इसको आप क्या लिख सकोगे, इसको लिख सकोगे √5 की पावर कितना है 3, और ये 1/6 है तो वो 6 कहां आ जाएगा यहाँ। तो ये इसको अगर इसकी पावर 6 की करनी में तोड़ना है तो ये प्रोसेस रहती है पूरी इतनी, लेकिन इतनी ज्यादा हमको नहीं करना, ये बेसिक है।
जो कि हम घातांकरणी में जो रूल्स थे उनको अगर फॉलो करें तो ये सब कुछ इतना किया जाता है, तब हमारा डायरेक्टली ये आता है। अभी और आगे चलेंगे हम, और आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो इससे भी और शॉर्ट में किया करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे आया, इसका बेसिक ये हो गया हमारा, तो 5 की घात 3 और ये हो गया 6, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 की घात 3 कितना होता है 125। तो पहली वाली जो करनी है उसका मान आ गया। सेकंड को देखते हैं, तो सेकंड की पावर तो ऑलरेडी क्या है 6 है, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, ये ऑलरेडी 6 है इसकी पावर। हम सभी की पावर किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 6 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सेकंड को नहीं करना है, अब हम किसको कन्वर्ट करना है, थर्ड को। तो थर्ड वाले को लेते हैं 4 और इसकी पावर कितनी है 3। अब हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसकी पावर क्या किस घात की करनी बनानी है, 6 घात की। तो कितना कर दिया हमने, इसकी घात कितनी बना दी 6। अब 6 है तो 6 में यदि हम 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये 4 की घात 2 अंदर हो जाएगी, जितनी बार भाग जाता है उसकी अंदर वाले की उतनी पावर हम कर देते हैं। तो 4 की घात 2 करेंगे तो 4 की घात 2 कितनी हो जाएगी 16, मतलब इसका आंसर आ जाएगा हमारा 16 और इसकी घात कितनी 6। तो फर्स्ट वाले का आ गया 125, सेकेंड वाला ऑलरेडी 6 है और थर्ड वाले का आ गया हमारा कितना 16, मतलब कि 16। तो हम बिल्कुल देखते हैं, पहले वाले का मान है 125, दूसरे वाले का है 6 और तीसरे वाले का कितना है 16। तो सबसे ज्यादा किसका है 125 है, 125 किसका है, इसका है √5 का, मतलब सबसे बड़ी अगर करनी देखें तो ये वाली हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी। और सबसे छोटी देखेंगे तो सबसे छोटा मान किसका है, ये 6 है, तो यही सबसे छोटा है, तो सबसे छोटी हो जाएगी ये वाली हमारी। और यदि हमें इनको आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटी है ये, तो ये आ जाएगी हमारी 6 वाली। फिर इसके बाद में इससे बड़ी है 16। अच्छा 16 किससे बना हुआ है, इससे, तो √4 वाली ये जो करनी है ये आ जाएगी हमारी सेकंड नंबर पे, इससे बड़ी। और इससे भी बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी है हमारी 125 वाली, और 125 किससे बना है √5 से, तो √5 आपका ये हो जाएगा सबसे बड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आरोही क्रम हो गया। और अवरोही क्रम यदि बोला होता तो इसी को हम पलट देंगे, मतलब कि सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, और फिर उससे छोटी, √6 की पावर 6। तो इस तरह से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हमको सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकालना है और आरोही और अवरोही क्रम में उनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी घातों को समान बनाना पड़ेगा। अच्छा इन दोनों की घातें तो समान दे रखी हैं, लेकिन इसकी घात समान नहीं है, घात समान नहीं है, मतलब कि हम इनको सबसे बड़ी या सबसे छोटी या फिर आरोही अवरोही क्रम में नहीं बता सकते अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनकी घातों को समान बनाना पड़ेगा। घातों को समान बनाने के लिए हम सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, 4, 3 और 3। तो 4, 3 और 3 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 3 12, तो 12 आ जाएगा हमारा एलसीएम। कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, यदि कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा कितना, ये है 7 और कितनी बनानी है हमको 12। तो 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 3 12, कितनी बार 3 बार, तो 7 की घात 3, और 7 की घात 3 किया तो 7 की घात 3 होता है 343। तो इसको कन्वर्ट कर दिया हमने। ऐसे ही इसको देखते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये है हमारा 5 और ये कितना 3। तो अब 3 इसको 12 घात बनाना है, 12 बनाने के लिए 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और 5 की घात कितना कर देंगे हम 4, और 5 की घात 4 होता है हमारा 625। तो ये हो जाएगा आपका 625 और ये बार। फिर नेक्स्ट वाले को देखते हैं, ये 10 है और इसकी घात कितनी बनानी है हमें 12। तो 4 है तो 4 को भाग 12 में देंगे तो 4 3 12, कितनी बार 3 बार, तो 10 की घात 3 और 10 की घात 3 कितना हो जाएगा हमारा 1000।
तो तीनों को कन्वर्ट कर लिया, 343 हो गया, 625 हो गया और 1000 हो गया। बिल्कुल हम डायरेक्टली देखते ही बता सकते हैं कि ये सबसे बड़ा है, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद, मींस कि ये सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, ये तो हमने कन्वर्ट करके देखा है। सबसे बड़ा, छोटा, आरोही या अवरोही क्रम हम इनका नहीं बताएंगे, किसका बताएंगे? ऊपर वाले जो हमारी ओरिजिनल जो दे रखी है शर्ट्स करनिया उनका। तो सबसे बड़ी अगर देखें तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई हमारी? फिर सबसे बड़ी हो जाएगी हमारी 1000 की। तो 1000 किससे बना है? इससे। तो जो √10 वाली है ये हमारी सबसे बड़ी है। सबसे छोटी, सबसे छोटी करनी कहां से? सबसे छोटी हमारी 343 वाली कौन सी है? ये। तो ये हो जाएगी √7⁴, ये सबसे छोटी है। और आरोही क्रम अगर बोलते तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो बिल्कुल आरोही क्रम में जमी हुई है ये, तो यही हो जाएगी सबसे छोटी, ये हो गई हमारी। फिर उससे बड़ी कौन सी? ये, क्योंकि 343 से बड़ा कौन है? 625। 625 किससे बना है? इससे। तो ये, और फिर सबसे बड़ी आ जाएगी, सबसे बड़ी हमारी ये। और इसी तरीके से अवरोही क्रम होगा, घटता क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसी को पलट के लिख देंगे, सबसे पहले ये, फिर ये और फिर ये। तो इस तरह से सबसे बड़ी और सबसे छोटी करनी पता की जाती है। इसमें भी हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी आरोही और अवरोही क्रम पता करना है। एग्जाम में कोई एक चीज पूछी जाएगी, या तो सबसे छोटी या सबसे बड़ी, या फिर इसको आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में लिखना होगा। तो हम हर एक क्वेश्चन में चारों चीजें निकाल दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए किसी को भी निकालने में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अगर हम देखें तो सभी की पावर अलग अलग है, मतलब अभी हम देखते नहीं बता सकते। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हमको सभी की पावर क्या करनी पड़ेगी? सेम करनी पड़ेगी। तो सभी की पावर सेम यदि हमें करना है तो हमें इन सभी का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। 3, 4, 6 और 12। तो 3, 4, 6 और 12, यदि इन चारों का एलसीएम हम देखें तो इन चारों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। क्यों? क्योंकि 3, 4, 6 और 12 सभी का भाग इसमें चला जाएगा 12 में। तो वह छोटी छोटी संख्या होती है एलसीएम जिसमें कि सभी का भाग चला जाए, तो कितना आ गया? 12। कर लेते हैं। अब इसको कन्वर्ट करना है, इसको किस में बदलना है? इसकी घात 12 में। तो ये 12 लिख लिया हमने घात, और कितनी बार? 3 का भाग यदि इसमें देंगे हम, अब इसको थोड़ा और शॉर्ट में कर रहे हैं। 3 का भाग यदि हम 12 में देखेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 बार मतलब इस 4 की घात कितनी करेंगे? 4, और 4 की घात 4 मतलब कितना होता है? 256। एक बार और देखते हैं। 3 का भाग दिया हमने 12 में, कितनी बार गया? 4 बार। तो अंदर वाले की घात कर देते हैं 4, तो 4 की घात 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 256। ऐसे ही इसको देखते हैं। इसको यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो ये है हमारा, ये इसकी घात कितनी करनी है हमें? 12। तो बिल्कुल 4 की घात अगर हम 4 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 बार जाएगा तो हम अंदर वाले की घात 3 करेंगे, तो 6 की घात 3 मतलब कितना हो जाएगा? 216। बिल्कुल डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करना है आपको। तो इसको कन्वर्ट करना है तो ये घात हो गई हमारी 12। अब ये 6 है, 6 का घात हम 6 का भाग हम किस में देंगे? 12 में। तो 6 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 15 की घात कितनी कर देंगे? 2। 15 की घात होता है 225। 15 की घात 2 कितना होता है? 225। और ये, और इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी पावर कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। अब बिल्कुल हम डायरेक्टली देखते ही बता सकते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी होगी और कौन सी सबसे छोटी। सबसे बड़ी है हमारी क्या? 256। तो 256 किससे बना हुआ है? 256 बना है √4 की पावर कितनी? 3, मतलब कि इससे। तो सबसे बड़ी अगर हमें निकालनी है तो सबसे बड़ी हमने बिल्कुल निकाल दी। क्या होगी ये हमारी? √4 की पावर ये 3। सबसे छोटी, सबसे छोटी कैसे निकलेगी? सबसे छोटी निकलेगी हमारी, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी हमारी? 216, क्योंकि और इन तीनों में सबसे छोटी 216 है। तो 216 किससे बनी हुई है? इससे। तो √6 इसकी पावर कितनी? 4। √6 की पावर 4 है, ये सबसे छोटी होगी। आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या हो जाता है? सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसा होता है। तो सबसे छोटी कौन सी हमारी? सबसे छोटी हमारी 216 है। 216 किससे बनी है? इससे। तो सबसे छोटी आ गई हमारी ये। फिर
इससे बड़ी क्या होगी, 216 से बड़ा है हमारा 225, 225 किससे बना हुआ है, इससे 15 वाले से, तो ये जो 15 वाली है ये हमारी सेकंड नंबर पे आ गई। फिर इससे बड़ी 225 के बाद फिर कौन सा है, 245, 245 किससे बना है, इससे ही, 245 ओरिजिनल है तो 245 हो जाएगी हमारी 12 घात की। फिर 245 से बड़ा है 256, और 256 किससे बना है हमारा, इससे, तो अंडर रूट ऑफ 4 की पावर में कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये हो गया आपका आरोही क्रम, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी उससे, ठीक। तो और इसको यदि हमको अवरोही क्रम में लिखना है तो अवरोही क्रम हमारा क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे, सबसे बड़ी ले लेंगे हम, फिर उससे छोटी ये हो गई 2 4 5 और इसकी पावर कितनी, 12, फिर उससे छोटी हो गई आपकी 15, इसकी पावर 6, फिर उससे छोटी, इससे छोटी हो जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ 6, इसकी पावर कितनी, 4। तो इस तरह से आप बिल्कुल डायरेक्टली, अब इसमें हमने देख लिया, एक स्टेप से ही करना सीख गया, आपको सिर्फ इतना सोल्व करना है, ये पेपर में लिखा होगा आपके, ठीक है, और ये बस इतना सोल्व करना है हमें। इतना सोल्व करने के बाद में ये नहीं करना है, ये बिल्कुल ये देख के और डायरेक्टली हमें ऑप्शन पे टिक करना है, मतलब कि सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, बस इसको सोल्व करके हमें लिखना है, इसको सोल्व करके ये लिख लोगे बस, ये कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्टली ऑप्शन में टिक करना है। सबसे बड़ी पूछा है हमसे, हमने देखा 256 कौन सी है, अंडर रूट 4, डायरेक्टली ऑप्शन में टिक कर दिया। सबसे छोटी पूछा है, सबसे छोटी हमारी 216 किससे बनी है, अंडर रूट 6 से, तो अंडर रूट 6 वाली टिक कर दिया। आरोही क्रम बोले हैं तो हमने देख लिया कि भाई सबसे छोटी ये है, फिर ये और फिर ये, तो बस ऑप्शन में मैच कर लेंगे, सबसे पहले ये हो, फिर ये हो, फिर ये और फिर ये हो, तो उसको टिक कर देंगे डायरेक्टली। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हम अभी यहाँ पर पेन पेपर सोल्व कर रहे हैं, बोर्ड पर सोल्व कर रहे हैं, या फिर आप कॉपी पे सोल्व करोगे तो है, लेकिन जब आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम देते टाइम ये सभी हमको ऑप्शन में मिलने वाले हैं। यदि सबसे बड़ी पूछेंगे तो ऑप्शन में मिलेगा, सबसे छोटी पूछेंगे तो, या फिर आरोही या अवरोही क्रम बोलेंगे तो ये भी हमें ऑप्शन में ही लिखा मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें सिर्फ बस इतना से सोल्व करना है और हम बिल्कुल मिनटों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, और सेकंड्स भी लग सकते हैं, आप बस डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी करनी सबसे छोटी है, और 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसमें यदि हम देखें तो जैसे हम अभी तक देख रहे थे कि सभी एक साथ दे देते थे करनी, यहाँ पर सब अलग अलग हैं, तो हमको क्या करना है, सभी ऑप्शंस में जो करनी है उन्हीं को ही कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब कि हमें इन सब का ही, जैसे कि हम एलसीएम लेते हैं तो सबकी पावर का लेना पड़ेगा, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 3 और इसका 3, तो 2 है और 3 है, तो 2 और 3 का लासा कितना आ जाता है, 2 और 3 का लासा आ जाएगा हमारा 6, मतलब कि 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। तो हम सभी को 6 में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। इसको यदि हम 6 की घात में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इधर 2 है, 2 छुपी हुई है, 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 2 का भाग 6 में दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब कितना हो जाएगा आपका 8, बिल्कुल डायरेक्टली। नेक्स्ट आती ये है, तो ये कितना, इसको भी 6 बनानी है, तो यहाँ कितनी छिपी हुई है 2 की घात 6 में देंगे तो कितनी बार, भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 की घात 3 मतलब कि 27 निकल गए। नेक्स्ट इसमें आते हैं, तो इसमें देखेंगे तो ये इसको बना लेते हैं, ये 6, 3 की घात 6 में देंगे, 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6 मतलब 4 की घात कितनी करेंगे हम 2, 4 की घात 2 मतलब कि 16। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, तो इसको यदि हम 6 बनाएंगे तो यहाँ 3 की घात 6, 3 का भाग किसमें देंगे, 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 की घात 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। हम ढूंढ रहे हैं सबसे छोटी, तो सबकी पावर सेम कर ली, तो सबसे छोटा कौन है हमारा 4, तो सबसे छोटी हमारी कौन सी हो जाएगी, डी नंबर की। सबसे बड़ी पूछे होते तो सबसे बड़ा कौन आया 27, तो बी वाली सबसे बड़ी हो जाती। इस तरीके से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, जब हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे। ये क्वेश्चन है, यदि हमसे असमान घात की करणियां दे दें और फिर हमसे मल्टीप्लाई करने को बोले तो हम किस तरीके से उसको करेंगे, तो उस तरीके का क्वेश्चन देख लेते हैं।
कुछ नहीं करना है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, जिसमें कि हमको यदि गुणा या भाग करना होता था तो उसके लिए सबसे पहली बात यह थी कि जो करणियां थी उनकी घातें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समान घात की करणियों का ही गुणा या भाग हम कर सकते थे। तो अब हमने इस वाली क्लास में तो घातों को समान बनाना सीख लिया है, तो हम ऐसी करणियों का गुणा भी कर सकते हैं जिनकी घातें क्या हो, असमान हो। अब ये वाले क्वेश्चन में देखें तो इसमें फर्स्ट वाले इसकी घात 3 दे रखी है और ये 4 घात की करनी है, तो घातें असमान है, तो हम इनको डायरेक्टली गुणा नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली गुणा नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी घातों को समान बनाएंगे। तो घातों को समान कैसे बनाया जाता है, एज प्रीवियस हमने अभी कुछ क्वेश्चंस में जिनमें कि हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी करनी निकाला करते थे, उसको भी हम कैसे पता करते थे, घातों को समान बनाकर। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की घातों को समान बनाएंगे। इन दोनों की घातों को समान बनाने के लिए क्या देखेंगे, 3 और 4, 3 और 4 है तो 3 और 4 का लासा कितना हो जाएगा, 3 और 4 का लासा आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो मतलब इन दोनों की क्या घात बनाई जा सकती है, 12। यदि इसको ले लें तो इसकी घात हमें क्या बनानी है, 12। तो 3 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 इस 2 की घात क्या कर देंगे हम, 4, और 2 की घात 4 कितनी हो जाएगी, 2 की घात 4 हो जाएगी 16। तो फर्स्ट वाले को तो हमने कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट को देखेंगे तो ये है, इसकी घात हमें कितनी बनानी है, 12, अंदर कितना है 3। अगर 4 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 4 3 12, और जितनी बार जाता है उतनी पावर अंदर कर देते हैं, और 3 की घात 3, और 3 की घात 3 कितना हो जाएगा हमारा 27, और इसकी पावर कितनी, 12। अब इसकी घात 12, इसकी घात भी 12, दोनों 12 घात की करनी हो गई। अब इन दोनों का गुणा हम कर सकते हैं। अब यदि समान घात की करनी हो तो उनको एक ही करनी में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इनको हम एक ही करनी में लिख ले रहे हैं, क्या कर देंगे, 12 घात की, और ये हो जाएगा आपका 16 गुणा 27, गुणा कर देते हैं। 16 सत्ते 112 का 2, हासिल का 11, 16 दूनी 32, 32 में यदि हम 11 और जोड़ देंगे तो 32 और 11 हो जाएगा हमारा 43, मीन्स की 432। अब कुछ क्वेश्चंस, अब इसका आंसर तो यही आ गया। कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, इधर पावर अगर कम है या फिर यहाँ पर उतना जोड़े बन रहे हैं तो उनको बाहर कर देते हैं। जैसे 12 घात है, अब यदि 432 को तोड़ें और कोई ऐसी संख्या आ जाए, इसमें तो नहीं आनी है लेकिन और इससे अलग जो क्वेश्चन होंगे उनमें कि भाई इसमें यदि किसी के 12 के जोड़ा बन रहा होता है तो वो बाहर निकल के बाहर निकल आती है, ठीक, और अंदर जो बचता वो। अभी इसमें 12 का कोई सा जोड़ा नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो इस वजह से ये अंदर ही है, इसमें से कुछ नहीं निकल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ही करना है, जैसे भी हमारी अगर भाग करने वाला आता है तो भी हम सबसे पहले उसकी घातों को समान बनाएंगे, फिर जो करना है, गुणा करना है या भाग करना है, हम कर सकते हैं। असमान घात की करनी दी होगी तब, और यदि समान घात की करनी दी है तो फिर हमको समान बनाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली गुणा करेंगे और आंसर आ जाएगा।